श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 13। शक्र के चले जाने के बाद चरवाहों ने कृष्ण से, जिन्हें उन्होंने गोवर्धन को पकड़े हुए देखा था, कहा, आपने हमारे ऊपर पहाड़ का समर्थन करके हमारे मवेशियों के साथ एक बड़े संकट से हमारी रक्षा की है, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक बच्चों का खेल है जो एक चरवाहे की स्थिति के लिए अनुपयुक्त है और आपके सभी कार्य भगवान के समान है। हमें बताएं कि इन सब का अर्थ क्या है। कालिया को झील में जीत लिया गया है, प्रलंबा मारा गया, गोवर्धन को उठा लिया गया है, हमारे मन आश्चर्य से भर गए हैं। हम निश्चित रूप से हरि के चरणों में शरण लेते हैं, हे असीम शक्ति वाले, क्योंकि तेरी शक्ति को देखकर हम यह विश्वास नहीं कर सकते कि तू मनुष्य है। हे केशव, हमारी स्त्रियों और बच्चों तथा व्रज के प्रति आपका स्नेह, जो कर्म तूने किए, जिनका प्रयत्न सब देवताओं ने व्यर्थ किया होगा, तेरा लड़कपन और तेरा पराक्रम, तेरा हमारे बीच में अपमानजनक जन्म, वे विरोधाभास हैं जिनके बारे में जब भी हम सोचते हैं तो वे हमें संदेह से भर देते हैं। फिर भी चाहे तुम देवता हो या दानव या यक्ष या गंधर्व या हम, तुम्हें जो भी समझे, श्रद्धा तुम्हारे प्रति बनी रहेगी, क्योंकि तू हमारा मित्र है। जब वे समाप्त हो गए तो कृष्ण कुछ समय के लिए चुप रहे, जैसे कि आहत और आहत हो, और फिर उन्हें उत्तर दिया, चरवाहों, यदि आप मेरे रिश्ते से शर्मिंदा नहीं हैं, यदि मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ, तो आपके पास मेरे विषय में किसी भी चर्चा में शामिल होने का क्या अवसर है। यदि तुम्हें मेरे प्रति कुछ भी आदर है, यदि मैं आपकी प्रशंसा के योग्य हूँ, तब ये जानकर संतोष करना कि मैं तुम्हारा कुटुंबी हूँ। मैं न देवता हूँ, न यक्ष, न गंधर्व, न दानव, मैं आपका रिश्तेदार पैदा हुआ हूँ और आपको मेरे बारे में अलग तरह से नहीं सोचना चाहिए। यह उत्तर पाकर गोपों ने शांति बनाए रखी और कृष्ण को अप्रसन्न छोड़कर जंगल में चले गए। लेकिन कृष्ण शरद ऋतु के चंद्रमा के साथ उज्ज्वल स्पष्ट आकाश और जंगली जल को मुदनी की सुगंध से सुगंधित हवा को देख रहे थे, जिसकी कलियों में झुंड वाली मधुमक्खियां अपने गीत गुनगुना रही थी। उन्हें खेल में गोपियों के साथ शामिल होने की इच्छा हुई। तदनुसार उन्होंने और राम ने विभिन्न प्रकार के मीठे नृत्य स्वर गाना शुरू किया, जैसे कि महिलाओं को पसंद था, और वे जैसे ही उन्होंने राग सुना, अपने घरों को छोड़ दिया और मधु के दुश्मन से मिलने के लिए दौड़ पड़े। एक युवती ने धीरे से उनके गीत की संगत में गाना गाया, दूसरे ने ध्यान से उसकी धुन सुनी, एक ने उसका नाम पुकारा, फिर लज्जित होकर सिकुड़ गया, जबकि दूसरा अधिक साहसी और स्नेह से उकसाया हुआ उसके करीब आ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसने परिवार के कुछ वरिष्ठ लोगों को देखा और साहस नहीं किया। उसने खुद को बंद आंखों और पूरी भक्ति के साथ कृष्ण का ध्यान करने से संतुष्ट किया, जिससे तुरंत सभी पुण्य के कार्य, उत्साह और सभी पापों से नष्ट हो गए। उसे न देख पाने के पश्चाताप से प्रायश्चित हो गया और अन्य फिर से सर्वोच्च ब्रह्मा के रूप में दुनिया के कारण पर विचार करते हुए उनकी आभरी अंतिम मुक्ति से प्राप्त हुए। इस प्रकार गोपियों से घिरे हुए कृष्ण ने सोचा कि शरद ऋतु की सुंदर चांदनी रात रास नृत्य के लिए अनुकूल है। कई गोपियों ने कृष्ण के विभिन्न कार्यों का अनुकरण किया और उनकी अनुपस्थिति में उनके व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हुए वृंदावन में घूमती रही। मैं कृष्ण हूँ, एक चिल्लाता है, मेरी गतिविधियों की शोभा देखो। मैं कृष्ण हूँ, दूसरा चिल्लाता है, मेरा गाना सुनो। नीच कालिया, दूर रहो, क्योंकि मैं कृष्ण हूँ। एक तिहाई ने अवज्ञा में अपनी बाहों पर थप्पड़ मारते हुए दोहराया। चौथा पुकारता है, चरवाहों, किसी बात से मत डरो, स्थिर रहो, तूफान का खतरा टल गया है, क्योंकि देखो, मैं तुम्हारी शरण के लिए गोवर्धन को उठाता हूँ। और पांचवा घोषणा करता है, अब झुंडों को जहाँ वे चाहे चरने दे, क्योंकि मैंने द्विमुखा को नष्ट कर दिया है। इस प्रकार कृष्ण के विभिन्न कार्यों में गोपियों ने दूर रहते हुए भी उनकी नकल की और उनके खेल की नकल करके अपने दुख को दूर किया। जमीन की ओर देखते हुए एक युवती अपने दोस्त को बुलाती है, क्योंकि उसके शरीर पर रोशनी पड़ रही है और वह खुशी से खड़ा है और उसकी आंखों के कमल फैल रहे हैं। देखो, यहाँ कृष्ण के पैरों के निशान हैं, जैसे वह खेल खेल में अकेले चले गए हैं और उन्होंने ध्वज, मुरली, वज्र और अंकुश के निशान छोड़ दिए हैं। कौन सी सुंदर युवती उसके साथ ही रही है, जो जोश से भरी हुई थी, जैसा कि उसके अनियमित पैरों के निशान गवाही देते हैं। यहाँ दामोदर ने ऊपर से फूल इकट्ठे किए हैं, क्योंकि हम केवल उसके पैरों की नोकों की छाप देख सकते हैं। यहाँ एक अप्सरा उसके साथ बैठी है, फूलों से अलंकृत, पूर्व अस्तित्व में विष्णु को प्रसन्न करने में भाग्यशाली थी। नंद का पुत्र उसे पुष्प अर्पित करने के कारण अहंकारवश छोड़कर इस मार्ग से चला गया
दुष्ट ने केवल उसका हाथ पकड़ा है और उसे उपेक्षित छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ गति निराशा में एक व्यक्ति के मार्ग का संकेत देती है। निस्संदेह उसने वादा किया था कि वह जल्द ही दोबारा आएगा, क्योंकि यहाँ उसके अपने कदम तेजी से लौट रहे हैं। यहाँ वह चंद्रमा की किरणों से अप्रभावित घने जंगल में प्रवेश कर गया है और उसके कदमों का कहीं पता नहीं चल रहा है। तब कृष्ण को देखने से निराश होकर गोपियां लौट आई और यमुना के तट पर पहुंच गईं, जहां उन्होंने उनके गीत गाए और तभी उन्होंने तीनों लोगों के संरक्षक को मुस्कुराते हुए तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। जिस पर एक ने कहा, कृष्ण कृष्ण। कुछ और कहने में असमर्थ एक अन्य ने अपना माथा सिकुड़ लिया, मानो अपनी आंखों की मक्खियों से हरि के मुख कमल को पी रही हो। एक अन्य अपनी पलकें बंद करके आंतरिक रूप से उनके रूप का चिंतन कर रही थी, मानो भक्ति के कार्य में लगी हुई हो। तब माधव ने उनके बीच आकर कुछ को मधुर भाषणों से, कुछ को कोमल दृष्टि से और कुछ को हाथ से पकड़कर शांत किया और प्रसिद्ध देवता नृत्य के मंचों पर उनके साथ क्रीड़ा करते थे। हालांकि प्रत्येक गोपियों ने एक ही स्थान पर कृष्ण के बगल में रहने का प्रयास किया। नृत्य का चक्र नहीं बनाया जा सका और इसलिए उन्होंने प्रत्येक का हाथ पकड़ लिया और जब उनकी पलकें प्रभाव से बंद हो गई, इस स्पर्श से वर्तुल बन गया। फिर उनके खनकते कंगनों के संगीत और पतझड़ के मौसम के आकर्षण का जश्न मनाने वाले गीतों पर नृत्य शुरू हुआ। कृष्ण ने शरद ऋतु के चांद को, जो कोमल कांति की खान है, गाया, लेकिन अप्सराओं ने केवल कृष्ण की ही स्तुति दोहराई। कभी कभी उनमें से एक घूमते नृत्य से थककर खनकते कंगनों से सुसज्जित अपनी भुजाएं मधु के विनाशक के गले में डाल देती थी, दूसरी उसकी स्तुति गाने की कला में कुशल उसे गले लगा लेती थी। हरि की भुजाओं से पसीने की बूंदें उर्वर वर्षा के समान थी, जिससे गोपियों के मंदिरों पर वर्षा की फसल उत्पन्न हो गई। कृष्ण ने वह स्वर गाया जो नृत्य के लिए उपयुक्त था। गोपियां बार बार चिल्लाती रहीं, शाबाश कृष्ण। उसके गाने के लिए अगुवाई करते समय वे उसके पीछे हुए, लौटते समय उनका सामना उससे हुआ और चाहे वह आगे बढ़े या पीछे, वे हमेशा उसके कदमों पर चलते रहे। गोपियों के साथ इस प्रकार विहार करते हुए वे उसके बिना एक एक क्षण को असंख्य वर्षों के समान समझते थे और पतियों, पिताओं, भाइयों द्वारा व्यर्थ मना किए जाने पर वे रात में अपने स्नेह के पात्र कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने के लिए निकल पड़ी। इस प्रकार सभी अपूर्णताओं को दूर करने वाले उस असीम प्राणी ने व्रज के चरवाहों की महिलाओं के बीच एक युवा का चरित्र धारण किया। उनके स्वभाव और उनके स्वामियों के स्वभाव में अपने सार से व्याप्त सभी हवा की तरह व्यापक है। जैसे सभी प्राणियों में आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु के तत्वों को समझा जाता है, वैसे ही वह हर जगह मौजूद है और सब में। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।